नमस्कार बच्चों, स्कूल में इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 7वीं का छठा चैप्टर लेंगे जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न इस प्रकार है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? यानी जब चोट लग जाती है और बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है तो हमें उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इसका उत्तर होगा, जब व्यक्ति के शरीर के किसी हिस्से पर घाव बन जाए और रक्त बहने लगे तो सर्वप्रथम उस स्थान पर साफ कपड़े को कसकर बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए बड़ा लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर जल्दी से उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यानी बच्चों, जब किसी भी हिस्से पर, शरीर के किसी भी हिस्से पर घाव बन जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें उस पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। ठीक है, साफ कपड़ा अगर बांध देंगे तो दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाएगा। तो उस व्यक्ति के लिए या जिसके भी खून निकल रहा है उसके लिए अच्छा या लाभप्रद सिद्ध होता है वो। और फिर उस व्यक्ति को हमें एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? यानी जो खून है उसको भानुमति का पिटारा कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? भानुमति का पिटारा हिंदी में एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। जिस तरह भानुमति के पिटारे में कई तरह की वस्तुएं मौजूद होती है, उसी तरह अगर हम खून की एक बूंद को भी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे। इसके अलावा कुछ सफेद कण मिलेंगे तथा कुछ रंगहीन होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा होता है और रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। यानी जो भानुमति का पिटारा है वो किसे कहते हैं? जो एक ही पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। तो ऐसे ही हमारा जो रक्त होता है उसमें भी, हमारे खून में भी, हमारे रक्त में भी बहुत सी चीजें मौजूद होती है। वो हमें ऐसे साफ आंखों से नहीं दिखती, हम उसे सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख सकते हैं। जब हम उससे देखते हैं तो हमें दिखते हैं लाल कण रक्त के, उसमें बालूशाही से लाल रक्त कण दिखते हैं। उसके अलावा उसमें कुछ सफेद कण भी होते हैं, कुछ रंगहीन भी होते हैं। तरल जो भाग होता है रक्त का वह प्लाज्मा होता है और उसमें रंगहीन कण तैरते रहते हैं। और इसी वजह से, यानी इतने सारे तत्व इसमें मौजूद हैं, इसी वजह से रक्त को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। इसका अगला प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? उत्तर, जब हमारे शरीर को उचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होना कम हो जाता है। शरीर में रक्त की कमी होने लगती है और रक्त में होने वाली कमी, लाल कणों की इस कमी को एनीमिया कहते हैं। यानी जो एनीमिया होता है वो क्या होता है? रक्त की कमी होती है। जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल जो होती है, लाल रक्त कणिकाएं कम होती है, तो उसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे व गोश्त खाने चाहिए ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिलते रहे, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी न हो। यानी बच्चों, हमसे पूछा गया था कि एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पहले हमें समझना होगा एनीमिया क्या होता है। एनीमिया क्या होता है? अगर हम उचित पौष्टिक आहार नहीं लेते तो उससे रक्त बनना कम हो जाता है और हमारे शरीर में लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। अब इससे बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए। पौष्टिक आहार में क्या क्या चीजें होती है? हरी सब्जियां, फल, दूध, गोश्त आदि, ये सारे खाने चाहिए हम, जिससे हमारे शरीर को प्रोटीन और लौह तत्व मिलेगा और विटामिन मिलेगा और हमारे शरीर में रक्त बनता रहेगा। अगला प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, पेट में कीड़े प्राय दूषित जल पीने और दूषित खाना खाने से होते हैं। कुछ ऐसे किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पे होते हैं।
और उनसे निकलने वाले लार्वे त्वचा के रास्ते हमारे पेट में चले जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें साफ सफाई से खाद्य पदार्थों को बनाना चाहिए और खाना चाहिए। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। खास किस्म के कीड़ों से बचने के लिए हमें शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए तथा नंगे पैर इधर उधर घूमने से बचना चाहिए। यानी बच्चों, जो कीड़े होते हैं हमारे पेट में क्यों होते हैं? हम दूषित जल पी लेते हैं या दूषित खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो जमीन की सतह पर होते हैं और वह हमारी त्वचा के जरिए हमारे पेट में चले जाते हैं। तो इन सबसे हम कैसे बच सकते हैं? इनसे बचने का उपाय है कि सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन करें और भोजन करने से पहले और बाद में अच्छे से हाथ धोएं और साफ पानी पिएं। और ख़ास किस्म के जो कीड़े होते हैं, यानी जो ज़मीन पे कीड़े होते हैं, त्वचा के जरिए जो अंदर जाते हैं, उनसे बचने के लिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए शौच जाने के लिए, और नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। अगला प्रश्न है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया? रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि जब रोगाणु शरीर पर हमला करते हैं तो रक्त के सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव होता है वह रोगाणुओं को हमारे शरीर के भीतर घर करने नहीं देते। इस प्रकार वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। यानी जो रक्त के अंदर हमारे सफेद रक्त कण होते हैं उन्हें वीर सिपाही कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब हमारे शरीर पे कोई भी रोगाणु हमला करता है तो सबसे पहले सफेद कण ही उनसे मुकाबला करते हैं। सफेद कणों का काम ही होता है जो शरीर के अंदर कीटाणु आते हैं उनसे लड़ने का, तो ये हमारी उनसे रक्षा करते हैं और ये इसी प्रकार से उनसे लड़कर कई तरह के रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर, ब्लड बैंक में दान दिए गए रक्त को आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। अतः ब्लड बैंक में रक्तदान से हम खून की आवश्यकता वाले मरीजों की जान बचा सकते हैं। यानी जो ब्लड बैंक होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ब्लड बैंक होता है जिसमें कि ब्लड का स्टॉक रखा जाता है, यानी अतिरिक्त रक्त उसमें स्टोर करके रखा जाता है। अलग अलग प्रकार के रक्त होते हैं वो सारे स्टोर करके रखे जाते हैं। किस चीज़ के लिए? आपातकालीन स्थिति के लिए, इमरजेंसी के लिए। कभी भी ज़रूरत पड़े, कोई अचानक केस आ जाता है, खून की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो खून वहाँ अगर कोई अवेलेबल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ब्लड बैंक से वो खून लेकर उस व्यक्ति को चढ़ा देते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। ब्लड बैंक में किसी भी रक्त समूह का रक्त मिल जाता है तो इस वजह से उस व्यक्ति की जान बच जाती है। इसलिए हमें समय समय पर ब्लड बैंक में रक्तदान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से निम्न में से कौन सा पहुंचाता है? यानी उसे शरीर के हर हिस्से में कौन सा तत्व पहुंचाता है? सफेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े? इनमें से कौन उसे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है? इसका उत्तर है, सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। यानी जो लाल रक्त कण होते हैं उनका क्या काम होता है? वह हवा से ली गई जो ऑक्सीजन होती है उसे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर आप उतारो और याद करो। थैंक यू।